श्री राम। जय श्री राम। जय आज हम पहुंच चुके राजसमंद सियाणा। जी हाँ, यहाँ का इतिहास में नाम लिखा गया है। यह घटना है 1990, जब कार सेवक यहाँ से वहां पहुंचे थे और अयोध्या बाबरी मस्जिद पर भगवा फहराया था। तो जिन्होंने भगवा फहराया था वो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे हम जानेंगे कि क्या घटना रही वहां की थे। उनका नाम है राम सिंह जी। इनका मैं छोटा सा परिचय देना चाहता हूँ आपको। यह एक आर्मी से रिटायर्ड होकर फिर कार सेवक में जुड़े थे और वहां से ये अयोध्या गए थे 1990 की घटना में शामिल होने के लिए। तो सबसे पहले राम राम साहब। राम राम साहब। राम राम। आप जैसे 1990 की घटना जो जहाँ आपने वहां भगवा फहराया था, तो उसके लिए आपको कैसे सूचना मिली थी और आपके साथ किन किन लोग वहां पहुंचे थे, कौन कौन गए थे? हाँ, 1990 में मतलब चर्चा चल रही थी, मतलब ये जो कार सेवक सभी वो लाल कृष्ण आडवाणी वगैरह सभी रथ यात्रा हो रही थी पूरे भारत में। तो कार सेवा के लिए हम दो आदमी यहाँ से सियाणा से देवीदास जी महाराज और हम यहाँ से सियाणा से गए थे 90 में। तो आमेर गए थे, आमेर से 2 बसें करके देवगढ़ गए थे और देवगढ़ से हम दिल्ली पहुंचे थे और वहां से ट्रेन द्वारा है जो कानपुर तक गए और वो महात्मा को गिरफ्तार कर लिया ट्रेन से। मैं मनोर रेलवे स्टेशन पे सभी कार सेवक थे जो मनोर में गिरफ्तार कर लिए। मैं वहां से बाराबंकी जिला होते हुए अयोध्या 28 नवंबर को वहां पहुंच गया था। 28 नवंबर को ही वहाँ मतलब है जो मतलब झंडा भगवा मतलब है जो फहराया। तारीख 30 नवंबर को झंडा भगवा फहराया। वहाँ पहुँच गया 28 को, 30 को फहराया। और उसके बाद में मतलब है जो झंडा फहराने के बाद में 2 दिसंबर थे उस दिन वहाँ इंटरव्यू मेरा कानपुर में मेरा इंटरव्यू लिया। नहीं तो आप जब वहाँ पहुंचे थे जो अयोध्या में, उस समय की क्या घटना थी वहाँ? आपने क्या देखा था वहाँ जब सरकार द्वारा क्या किया जा रहा था कार सेवकों के साथ? कार सेवकों के साथ मतलब ये हुआ कि वहाँ 28 तारीख को पहुंचे तो वो बिल्कुल ही अंदर चिड़िया ही नहीं जाने दे रहे। मुलायम सरकार और कांग्रेस सरकार मिलकर और बिल्कुल ही नहीं जाने दे रहे थे अंदर। और जय श्री राम करते हुए चारों तरफ से एकदम आवाज आई और पब्लिक कम से कम 5-15 लाख पब्लिक एकदम एक्टिव हो गए और अंदर घुस गए तो सबकी व्यवस्था खत्म हो गई और खूब लाठीचार्ज चले, खूब आदमी मारे गए, खूब शत्रु में डाल दिए। खूब संघर्ष के बाद में ये वहाँ पहुँच गया और शिव शक्ति ने मेरे को वहाँ दर्शन दे दिया। फिर मैं अंदर घुस गया और ऊपर जाके झंडा भगवा फहरा दिया। ये तो आपके पास उस समय झंडा भगवा कैसे आया था? उस समय कैसे आपको वहाँ मिल गया था या क्या घटना रही थी इसके पीछे? झंडा भगवा इसलिए ऐसा कोई देवीदास जी महाराज और हम गए थे, हमारे पास में जोड़ा पड़ा हुआ शामिल ही पड़े हुए थे। जो मेरा कानपुर में उनको गिरफ्तार किए तो वो मेरा जोड़ा तो वो ले गए और उनका मेरे पास रह गया। मतलब आप कपड़े का बैग वो ले गए? हाँ, उनका बैग आपके पास आ गया था। होगा ये गलती से हुआ या भगवान का कुछ आदेश था? भगवान ने किया था ऐसे। तो वहां जाके मैं मुझको अब ये इंदा लाया वहाँ मुझको जमीन जन्मभूमि तो हमारी है, राम की है, कुछ भी है, मस्जिद है या मंदिर है, जो भी है जमीन हमारी है। ऐसे करके मैंने उस कोई पहचान के लिए झंडा बांधे हैं तो निकाला तो वो रामनवमी निकली, जय श्री राम लिखा हुआ था। वो उसमें मैं बांधते हुआ मेरा ये फोटो है। ये मेरे से कार्य हुआ। उसके बाद में उदयपुर में वापस आने के बाद कानपुर में मेरा इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू लेने के बाद में अशोक सिंह जी साहब ने फिर वहाँ उदयपुर बुलाया, वहाँ सम्मानित किया और अभी ये चल ही रहा, अब चलता ही रहेगा। अब जाके ये फाइनल हुआ, मुहूर्त हुआ, हमको बहुत ज्यादा खुशी है और इसी तरह ये काम सारे काम हो गया। तो जैसे कि आपने उस समय भगवा फहराया था तो उस समय आपको पुलिस वाले ने कहा गया कि आप नीचे आ जाइए और उस समय कोई फोटो भी छपा था पेपर में कि बंदर या हनुमान जी का रूप वहाँ उस भगवा की रक्षा करते हुए नजर आए। बिल्कुल सत्य बात है साहब। मैं ऊपर झंडा फहराया, एसपी साहब ने इसे ऑर्डर दिया जाके इनको ऊपर जाके इसको नीचे डाल दो, भगा दो। 2 सिपाही आए थे जो मेरे को 2 लट लगाए थे मेरे भी और वो मैं दरवाने हो गया। मैं नीचे आया और वो एसपी साहब ने कहा भाई इसको झंडा हटा दो यहाँ से। तो सिपाही ने झंडा जैसे हाथ से लिया, सिपाही ने उस झंडे को उखाड़ लिया। जैसे बंदर आके वो मतलब आके उस डंडी को पकड़ के मतलब बैठ गया, वहाँ ऊपर बैठा। बंदूकबाजी हो रही थी।
पुलिस द्वारा कहा गया कि उसे हटा दिया जाए, तो वहाँ हनुमान जी का रूप बांदर राज पहुंचे और उन्होंने उसकी रक्षा की थी। उसके बाद की क्या घटना हुई? आप वहां से निकले, फिर आपका कैसे क्या यहाँ पहुंचे थे, फिर आपका गिरफ्तार किया गया था, ये क्या रहा था सफर? फिर वहां से मैं उतर के फिर वाल्मीकि भवन में वहां चला गया था कि संत साधु हजारों साधु संत बैठे हुए थे, वहां मैं भजन कीर्तन करने लग गया। और दूसरे दिन है जो हम वो कह रहे हैं, जो कारसेवक सब इकट्ठे हुए, सम्मानित उमा भारती और अशोक सिंघल साहब ये सभी थे वहाँ, उन्होंने सम्मानित किया हमको वहाँ। और वापिस आते समय ये मेरा इंटरव्यू कानपुर में पत्रकार ने इंटरव्यू लिया, मैंने इंटरव्यू दिया। जब 6 अगस्त 2020 को माननीय नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या में नींव का मुहूर्त किया गया था राम मंदिर का, तो आपको उस समय कैसा महसूस हो रहा था और आपको कैसा लग रहा था? उस समय मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं वहाँ जाऊँ और मैं भी जाके वहाँ मेरा हाथ रखूँ वहाँ, जैसे ये मेरा प्रण था। और अशोक सिंघल साहब ने पहले कहा भाई कि आपको ये इंडा कर ले जा रहे हो, तो ये इंडा संभाल कर रखना है, ये इंडा तांबे का संभाल कर रखना, आपको सोने का, जब मंदिर तैयार होगा तो ये सोने का ऊपर धारण होगा, तो मेवाड़ राजस्थान की तरफ से आपको ये सोने का इंडा धारण करना, भाई ये इंडा आप संभाल कर रखना। ये आपके पास कहाँ से आया था? ये मस्जिद से लाया था। ये मस्जिद में मंदिर समझो यही था, मैं तो मंदिर समझ के लिया था मैंने। उसको उतार के फिर आपने झंडा लहराया था, उसी जगह झंडा लहराया, इसी जगह झंडा लहराया आपको। और उन्होंने बोला भाई कि जब है जो ये मंदिर तैयार होगा बन गया, तो आपका ये आपके हाथों से सोने का धारण करवाएंगे, मेवाड़ राजस्थान का नाम लगेगा और आपका हाथ रखवाएंगे। ये अशोक सिंह साहब ने बोला था और मैं ये पूजा में रख रखा अभी आज ही। तो अभी आपको राम मंदिर जन्मभूमि का जब नींव का मुहूर्त था, तब आपको बुलाया गया था क्या? उसमें हमको कोरोना की वजह से किसी को बुलाया ही नहीं था, कोरोना की वजह से भीड़ नहीं कर रहे थे, कोरोना चल रहा था भारी। फिर भी मैं मतलब है जो मैंने बहुत ही है जो मेरा जीव वहाँ लग रहा था, मैं भी नींव हाथ रखूं। और कई आदमी और भी तैयार थे, लेकिन कोरोना की वजह से हम नहीं जा पाए। और यहाँ मंदिर तैयार होगा तब ये धारण सोने का मेवाड़ राजधानी की तरफ चढ़ना चाहिए साहब। ये थे हमारे साथ राम सिंह जी चुंडावत, जिन्होंने वहां की घटना का विस्तार से हमें बताया।